नमस्कार, इंडिया जंक्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत। ललितपुर के गांव ने 100% मतदान कर रच दिया इतिहास। क्या है गांव का नाम, कैसे हुआ संभव, किसका रहा प्रयास, जानिए इंडिया जंक्शन में इस पूरी दिलचस्प मतदान की कहानी। 20 मई को यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण का चुनाव हुआ। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीट पर सोमवार को मतदान हुआ। अभी तक यूपी की पिछले 4 चरणों में हुए वोटिंग की बात करें तो करीब 60% तक मतदान हुआ है। ऐसे में ज्यादातर सियासी जानकार ये बता रहे हैं कि इतनी कम फीसदी में मतदान यूपी के लिए बड़ी ही चिंता का विषय है। मगर प्रदेश का एक ऐसा जिला भी है जिसने इस मामले में देश भर के अंदर इतिहास रचते हुए कम मतदान करने वाले जिलों के लोगों के लिए एक सीख दी है। दरअसल यूपी के 5वें चरण में ललितपुर के 16 गांव के पोलिंग बूथ क्रमांक 277 पर 100% मतदान दर्ज किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हालांकि ये गांव जिले के अंतिम छोर करीब 60 किलोमीटर दूर है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस दौर में बड़े बड़े शहरों के अंदर लोग मतदान को लेकर जागरूकता नहीं दिखा रहे, उस दौर में जिले के अंतिम छोर पर बसे इस गांव में ये कैसे संभव हो पाया। तो आपको बता दें, ये सब कुछ जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के विशेष प्रयास के चलते संभव हो पाया है, जिन्होंने आखिरी मतदाता को मतदान करने के लिए बेंगलोर से बुलवा लिया। दरअसल इस गांव के बूथ पर केवल 357 वोट पड़ने थे। बूथ लेवल अफसर के तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार यहाँ बस एक वोटर ऐसा था जो मतदान के लिए बच रहा था और वो बेंगलुरु में था। अब इस बात की जानकारी जैसे ही ललितपुर डीएम को पड़ी तो उनके आदेश पर मतदाता के लिए फ्लाइट से बेंगलुरु से भोपाल तक 18,000 रुपए का टिकट बनवाया गया। फिर उस व्यक्ति को भोपाल से सरकारी गाड़ी द्वारा बूथ तक लाकर वोट डलवाया गया। इस तरह इस जिले में 5वें चरण का मतदान 1 बजे तक समाप्ति की घोषणा कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मतदाता के आने जाने का फ्लाइट का पूरा किराया ललितपुर डीएम द्वारा दिया गया। इस चुनावी जंग में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से कुल 10 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए, जिसमें प्रमुख पार्टी बीजेपी की तरफ से अनुराग शर्मा, कांग्रेस की तरफ से प्रदीप जैन, आदित्य, बसपा की तरफ से रवि प्रकाश, अपना दल कमेरावादी की तरफ से चंदन सिंह और अल हिंद पार्टी की तरफ से दीपक कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।